इस्लाम आबाद में बैरिस्टर गौहर इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। और फिर 14 सितंबर को एक वजाहती नोट आया था। आज भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने वजाहती नोट का भी जिक्र किया है। ये एक जजमेंट आई है जो हमारी जजमेंट थी रिजर्व सीटों पे, अल्हम्दुलिल्लाह उसकी डिटेल रीज़न आए, इससे बड़ी खुशी है और इसमें वोट की कदर में इजाफा होगा, पार्लियामान मज़ीद मजबूत होगा। गौहर साहब, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बुनियादी जिम्मेदारी आम इंतखाबात कराना, साफ शफाफ मुसलमाना इंतखाबात कराना 218 के तहत। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 8 जजेस ने कहा कि वो उसमें नाकाम हुआ है। बतौर जमात आप क्या इनके खिलाफ रेफरेंस दायर करेंगे? देखें, इन इलेक्शन कमीशन के खिलाफ ऑलरेडी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक रेफरेंस फाइल कर चुकी है और मौजूदा जो जजमेंट आई है, मैं समझता हूँ ये इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एक चार्जशीट है और यही होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए कि अगर कोई अपने कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी में नाकाम हो जाता है तो सुप्रीम कोर्ट की आईनी जिम्मेदारी है कि वो उनको कह दे कि किन मद में किस वक्त किस इक़दामात पे आप नाकाम हो चुके हैं। यही हम कह रहे थे कि आपने फेयर, ट्रांसपेरेंट और इम्पार्शियल इलेक्शन कराने थे, इसमें आपने एक पार्टी को टारगेट किया। सुप्रीम कोर्ट ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा है, मजीद कहने की ज़रूरत नहीं है। चेयरमैन साहब ये बताइएगा कि अगर रेफरेंस दायर हो तो उसमें क्या कार्रवाई होती है? क्या आप हुकूमत रेफरेंस दायर कर सकती है? देखें, जहाँ तक कोई भी बंदा इलेक्शन कमीशन के जो मेंबरान है या चीफ कमिश्नर है उनके खिलाफ रेफरेंस फाइल कर सकता है। वो रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाता है, उसकी हियरिंग ऐसी होती है जिस तरह के सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज आप रिमूव करते हैं, ये उनकी सवाबदीद है, उस पर कब कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन देखिए, बाज़ असूल होते हैं, प्रिंसिपल, आप इस पे नहीं जाते। अमेरिका में एक गोली चली, उससे डोनाल्ड ट्रंप बच गया, लेकिन एक गलत आदमी उस छत के ऊपर था जिसको किसी ने नहीं देखा और उसके नतीजे में जो सिक्योरिटी का चीफ है पूरे अमेरिका के, उसने रिज़ाइन किया। मैं समझता हूँ इलेक्शन कमीशन को दीवार पे लिखा आना चाहिए कि आपको इतने वाज़ेह अल्फाज में कह के भी आज भी आप ऑर्डर नहीं कर सके, तो अगर आप ये जिम्मेदारी नहीं निभा सकते तो आवाम आपसे क्या और मुतालबा करे। लास्ट ये बता दीजिएगा, शॉर्ट ऑर्डर के बाद भी इलेक्शन कमीशन ने फैसले पर अमल दरामद नहीं किया। अब तफसीली फैसले के बाद भी अगर उसी रवायत को बरकरार रखा जाता है तो क्या आप तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करेंगे या सुप्रीम कोर्ट खुद देखो, ये इंतहाई बदकिस्मती होगी कि बात यहाँ तक जाएगी। मैं समझता हूँ इलेक्शन कमीशन के जजेस बहुत सीनियर है, उनमें जस्टिस भी बैठे हैं, उनमें वकला भी बैठे हैं, उनमें जो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं वो भी बैठे हैं। अब इतने अल्फाज, हर चीज़ की एक हद होती है। इलेक्शन कमीशन एटलीस्ट अब अपने स्टेटस को देख के फैसला की सुप्रीम कोर्ट की बात को माने। आप कर चुके हैं सवाल, यार कर चुके हैं। क्या जरूरत है? अच्छा, यही सवाल है कि हमने इस्लामाबाद में भी जलसा देखा, उसके बाद लाहौर में भी जलसा हो चुका, पिंडी की तैयारी है, मियां वली की तैयारी है, क्या पैगाम है इन तमाम जलसों के जरिए? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐसे ही करती रही हैं और जो महंगाई है, जो बर्बरियत है, जो जुल्म है, जो ज़्यादतियाँ हैं, जो इमरान खान साहब को जेल में बंद है, इनके लिए तो हम और क्या करें? ठीक करना है। जो आदलिया पे अटैक हो रहे हैं, आप देखो हमारे एमएनए को उठाया गया, उनको रखा गया, हमने कमेटी के सामने बात लेके आए कि आप वोट ले रहे हैं, आपके पास नंबर नहीं है, लेकिन आप घंटों के हिसाब से मीटिंग कर रहे हैं, मिनटों के हिसाब से अब आ रहे हैं और आप वहाँ से हमारे एमएनए को उठाएं। देखो, ये नए 90 की दिहाई नहीं है, कोई चांगा मांगा की सियासत अब ख़त्म करे। लेट द पीपल स्पीक एंड द पीपल मस्ट स्पीक। हकीकी अदलिया की आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, खान की रिहाई के लिए ये इम्पोर्टेंट है कि इस तहरीक का जल्द से जुलूस व एहतजाज का मोमेंटम जो है वो इसी तरह बरकरार है। और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को रिज़ाइन करना चाहिए। अब शर्म का मकाम है उनके लिए, उनको रिज़ाइन रिज़ाइन करना। सुप्रीम को वो अल्फाज गलत हों, वो सुप्रीम को इलेक्शन कमीशन मुख्तलिफ सियासी जमातें मुख्तलिफ औकात में ISI के पॉलिटिकल विंग के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का अलग अलग अपोजिशन में ही होकर कहती रही ज़रूर है कि इस तरह सियासी किरदार अदारों का नहीं होना चाहिए। नई अपॉइंटमेंट हुई है तो इस हवाले से आपको क्या तवक्कुआत हैं? मैं कह रहा हूँ, देखे, किसी इदारे को डिस्कस ना करें, इदारे में किसको सरबराह बनाया जाता है, ये इदारों का काम। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।